एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक लकड़हारा था और रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटता और बाजार में अच्छे भाव में बिकता था। एक दिन बिरजू जंगल में लकड़ी काट रहा था। कुछ देर बाद बिरजू ने लकड़ियों का गट्ठर बना लिया। आज तो बहुत थक गया। चलो लकड़ी समेट लेता हूँ और इनको बाजार में बेच देता हूँ। मुझे आशा है कि इनके अच्छे दाम मिल जाएंगे। चल भाई बिरजू, घर जाते वक्त आए हुए पैसों से कुछ राशन भी लेते जाना है। इतना बोलकर बिरजू लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार चला गया। तभी बिरजू के पास एक लकड़ियों का ग्राहक आकर बोला, अरे ओ भैया, कितने में दी ये लकड़ियाँ? आज तुम्हारे पास जितनी भी लकड़ी है वो मुझे दे दो। आज मेरे घर में त्योहार है। सुबह से चूल्हा जलेगा तो शाम तक जलता रहेगा। क्यों भाई, लाओ लो, दो दो। हाँ भैया, सही बात है। आपका चूल्हा आज शाम तक जलेगा। तो भैया, जैसी आपकी इच्छा। ये सारी लकड़ियाँ 60 की है। 60 की? क्या बात कर रहे हो भैया? 60 तो बहुत है। इससे अच्छा तो मैं खुद ही जंगल जाके लकड़ी तोड़ के आऊं। अच्छा तो फिर आप ही बताइए, कितने दाम दोगे? 2 में तुम सारी लकड़ी मुझे दे दोगे तो ऐसे ही खरीद लूंगा। हाँ। बिरजू अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोलता है। हाँ ठीक है भैया, ले लो। उस ग्राहक ने बिरजू की लकड़ियाँ 2 में खरीद ली और वहाँ से चला गया। सुनो, जब से हम इस गांव में आए हैं, गरीबों के दिन काट रहे हैं। यह गांव तो भुक्कड़ का गांव है। यहाँ तो पेट भर के रोटी भी नसीब नहीं होती। यहाँ के जंगल भी बेकार है। कितनी भी लकड़ियाँ काटो, बाजार में सस्ती दामों में भी बिकती है। इससे अच्छा है हम कहीं दूसरे गांव में चलते हैं, जहाँ का जंगल भी अच्छा हो और वहाँ की लकड़ियाँ भी। अरे ओ भाग्यवान, अपना गांव छोड़ के दूसरे के गांव में भटकना सही नहीं है। और फिर आज तो हमें जैसे तैसे रोटी नसीब हो रही है और हम दूसरे गांव में गए, वहां भी काम ना मिला। तो ऐसा ना हो हमें जो मिल रहा है वो भी हमसे छीन जाए। क्यों? आप चाहे जो भी कहे, आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। बस मुझे यह नहीं रहना। अरे ओ मीरा, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम दूसरे गांव में गए तो रहेंगे कहाँ? रहने की और एक समस्या खड़ी हो जाएगी। हाँ? बिरजू की यह बातें सुनकर मीरा गहरी सोच में डूबती हुई बोली, ठीक है, लेकिन आज आप जंगल में लकड़ी नहीं काटेंगे। अरे मीरा, मैं एक लकड़हारा हूँ। अगर लकड़ी नहीं काटूंगा तो और क्या करूँगा? हमारे गांव का जमींदार बहुत ही ज्यादा दयालु है। आप जमींदार से कुछ धन क्यों नहीं मांगते? मुझे विश्वास है जमींदार तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अरे मीरा, मुझे ये भी बताइए, मैं जमींदार से उधार लेकर करूँगा क्या? क्या मुझे उसका धन नहीं चुकाना पड़ेगा? जमींदार से कुछ धन उधार लेकर तुम नया काम शुरू करो, कुछ व्यापार करो। मीरा की बातें सुनकर अगले दिन सुबह बिरजू जमींदार के घर पहुंच गया। क्या बात है बिरजू, तुम्हें मेरे घर की याद कैसे आई? जमींदार साहब, क्या आप मुझे कुछ मुद्राएं उधार दे सकते हो? उधार? देखो भैया, मुझे उधार देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम एक मामूली लकड़हारे हो। क्या तुम मेरा उधार समय पे चुका पाओगे? क्यों भाई बिरजू, बोलो। हाँ चुकाऊंगा, क्यों नहीं चुकाऊंगा। अरे आपसे पैसे उधार लेकर मैं व्यापार करूंगा और सुना है व्यापार में बहुत मुनाफा होता है। आपके पैसे मैं तो समय से पहले ही लौटाऊंगा। वाह भाई बिरजू, तुम सही कह रहे हो। हाँ, लेकिन सोच लो, बात यह है कि तुम एक लकड़हारे हो और तुम्हारे पिता भी एक लकड़हारे थे और तुम्हें व्यापार करने का कोई तजुर्बा भी नहीं है भैया।
जिन्हें व्यापार करने का कोई तजुर्बा नहीं होता वो बहुत जल्दी ही डूब जाते हैं भैया। मुझे डर है कहीं मेरा धन भी ना डूब जाए, फिर तुम मेरे पास आके ना बोलना अरे रे मेरा धंधा नहीं चला, मेरा व्यापार नहीं चला, फिर ये सब नहीं चलेगा बिरजू। जमींदार साहब, आप मुझ पे विश्वास करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, सही से व्यापार शुरू करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें मेरा धन ऐसे ही उधार नहीं दे सकता। अगर तुम्हारा कोई मित्र हो, संपन्न परिवार का हो, तो मैं तुम्हें उसके जिम्मेदारी पर धन दे सकता हूँ। सीधी बात है भैया, 100% की। ठीक है ना? जाओ जाओ अब जाओ। जमींदार की बातें सुनकर बिरजू अपने घर चला गया और सारी बातें अपनी पत्नी को बताते हुए बोला। हाँ, जमींदार ने मुझे एक जिम्मेदार व्यक्ति लाने को कहा है जो मेरी जिम्मेदारी ले सके। तो फिर तुम अपने मित्र रामू पंडित जी को क्यों नहीं ले जाते? यह सुनकर बिरजू पूरी तरह से चौंक पड़ा और कहने लगा, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे मित्र रामू पंडित जी का सारे गांव में बहुत मान सम्मान है, यहाँ तक कि जमींदार भी उनका बहुत मान सम्मान करता है। अगर वो तुम्हारी जिम्मेदारी ले लेंगे तो जमींदार तुरंत ही तुम्हें उधार दे देगा। दरअसल बिरजू की मित्रता उसके पड़ोस में रहने वाले एक रामू नाम के आदमी से थी, जो एक पंडित थे। गांव में सभी लोग रामू को पंडित जी कहकर बुलाते थे। पंडित जी का गांव में बहुत ही मान सम्मान था और उनका मान सम्मान देखकर बिरजू की पत्नी अंदर ही अंदर बहुत जलती थी। अगले ही दिन बिरजू अपने दोस्त रामू पंडित के यहाँ चला गया। तो देखो, इस गांव में तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो पंडित जी। मेरी पत्नी बहुत जिद कर रही है, वो चाहती है कि मैं कोई दूसरा व्यापार करूं। क्या है कि मैं रोज जंगल में लकड़ियां काटता हूं, लेकिन उससे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। देखो बिरजू, एक तरह से जमींदार भी सही कह रहा है, तुम्हें व्यापार का कोई तजुर्बा तो है नहीं। मैं कुछ व्यापारियों को जानता हूँ, वो अपने यहाँ तुम्हें कुछ दिनों के लिए नौकरी पे रख सकते हैं। तुम्हें थोड़ी सी आमदनी भी होगी और उन्हें देख देख कर तुम व्यापार करना भी सीख जाओगे बिरजू। उसके बाद तुम आके बंद करके जमींदार से धन उधार ले सकते हो। क्यों भाई, ठीक कहा ना? अरे ओ पंडित जी, ऐसा मत कहो। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी नहीं मानेगी, वो बहुत जिद्दी है। बिरजू देखो 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 बिरजू, देखो मेरे भाई, पत्नी की बात मानना जरूरी है, लेकिन पत्नी की हर बात मानना कभी कभी मुसीबत बन जाता है मेरे भाई, कुछ समझे? रामू पंडित ने बिरजू को बहुत ही समझाने का प्रयास किया, मगर बिरजू नहीं माना। फिर हार मानकर रामू पंडित जी बिरजू के साथ जमींदार की हवेली में पहुंच गए। पंडित जी को देखकर जमींदार मुस्कुराता हुआ बोला, अरे अरे पंडित जी आप हमारे हवेली में पधारे तो फिर हमें कोई सवाल करने का अधिकार नहीं है भैया। आप जितना कहेंगे उतना धन बिरजू को दे दूंगा। आप जिम्मेदारी लेते हैं, यही सवाल है मेरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, बिरजू से मेरी बहुत घनी मित्रता है और अपने मित्र के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ क्यों भाई बिरजू, ठीक है ना? पंडित जी की जिम्मेदारी पर जमींदार ने बिरजू को कुछ मुद्राएं दे दी। बिरजू वो मुद्राएं लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। देखा, मैं जानती थी कि पंडित जी को देखकर जमींदार तुम्हें अवश्य ही धन देगा। हाँ, वो सब तो ठीक है मीरा, लेकिन मैं व्यापार कौन सा करूँ, यही समझ में नहीं आ रहा। चिंता क्यों करते हो, इतने सारे व्यापार है। तुम एक काम करो, आजकल फसल की कटाई चल रही है, किसानों की कटाई हुई फसल खरीद लेना और राज्य में जाकर अच्छे दामों में बेच लेना। लेकिन हाँ, अपने